नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। ये आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ के इस विधानसभा के चुनाव की सरगर्मी में। यह मानवतावादी क्रांति दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमाशंकर भीम एडवोकेट, जो कि 170 विधानसभा ये सरोजनी नगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नामांकन के दौरान पूरे जुलूस के साथ में आ रहे हैं और बैरिकेडिंग पे इनको रोक लिया गया। नियम कानून की बातें बताई जाने लगी और कहा गया अंदर केवल वही लोग अलाउ हैं जो प्रत्याशी हैं और उनके साथ साथ उनके जो प्रस्तावक हैं। इसके बाद जब वापसी होती है तो देखिए क्या अपनी विचारधारा लोगों को देते हैं अपने संबोधन में। अब जब कहा जा रहा है कि जब मैं सरोजनी नगर से नामांकन कर रहा हूं तो बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ हो रहा है, दर्द हो रहा है कि अनुसूचित जाति का आदमी होकर के, पासी जाति का आदमी होकर के, अम्बेडकरवादी आदमी होकर के अपने सीट पे क्यों नहीं लड़ने गया। तो क्या बाकी सीटें तुम्हारे लिए आरक्षित हैं? अगर अनुसूचित जाति के लिए कुछ आरक्षित है तो बाकी चीजें अगर अनारक्षित हैं तो अनारक्षित सीट पर रमाशंकर भीम को, आनोद रावत को, रामकृपाल जी को, राम सहाय जी को भी लड़ने का उतना ही अधिकार है जितना मिश्रा जी को है, जितना यादव जी को है, जितना खान साहब को है। इसलिए मैं इस चुनाव मैदान में आया हूँ। जीतना हारना ये बात की चीजें हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो 35, 20, 25 लोग चुनाव मैदान में होंगे उसमें से एक ही जीतेगा, बाकी लोगों को तो हारना ही है। जो हारेगा, जिनके बारे में कहा जाएगा, अभी एक सवाल खड़ा करेंगे कि आपका जो वोट देंगे तो वोट खराब हो जाएगा। मित्रों, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि वोट कभी भी खराब नहीं होता, चाहे जीतने वाले को जाए चाहे हारने वाले को जाए। वोट मत होता है, ओपिनियन मत होता है। आप किस विचारधारा के हैं और आपकी सोच कैसी है, इसी को मत कहा जाता है। अगर आपकी विचारधारा लोकतंत्र में पनप रहे, परिवारवाद को खत्म करने की है, अगर आपकी विचारधारा जातिवाद को मिटाने की है, अगर आपकी विचारधारा भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने की है, अगर आपकी विचारधारा अमीरी रेखा तय करने की है, गरीबी रेखा तय करने की नहीं, बहुत हो गया। अगर आपकी विचारधारा बेटा बेटी लिंग भेद को समाप्त करने की है, एक व्यक्ति एक बेरोजगारी खत्म करने के लिए एक व्यक्ति एक रोजगार, खेती, नौकरी या व्यापार का आप समर्थन करते हैं, तो मानवतावादी क्रांति दल के लिए सरोजनी नगर के विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से हम अपने लिए मत और समर्थन की मानवतावादी क्रांति दल मेरे को ये बात बहुत खुशी महसूस होती है कि हमारे क्षेत्र के बहुत जुझारू किसान नेता दिनेश कुमार पाल जी को जब ये बात पता चली कि मैं चुनाव मैदान में आ रहा हूं, किसी भी पार्टी में रहे होंगे, उन्होंने तत्काल मेरे लिए समर्थन की घोषणा की और आप हमारे नामांकन जुलूस में आए और आपने हमारा प्रस्ताव किया। दिनेश कुमार पाल जी, इसी के साथ साथ हमारे जो आज की दूसरी आज़ादी के जो सेनापति हैं, उन सेनापतियों में से एक नौजवान सेनापति जिसे हम आज के जमाने का भगत सिंह कह दें, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए, मानवता के लिए, आदरणीय आनोद कुमार रावत जी, जिनका संगठन चलता है राष्ट्रीय कल्याण मंच, उन्होंने तत्काल मेरे समर्थन में घोषणा किया और पूरे तौर से तन मन से समर्थन देने के लिए तैयार पासी समाज के राष्ट्रीय महामंत्री तथा उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल के अध्यक्ष बड़े भैया रामकृपाल रावत जी ने भी हमारे लिए तन मन धन से सहयोग किया और समर्थन का ऐलान किया। हमारे साथ में राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, इनका भी मुझे नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ। मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पीवी धवन साहब, उनका भी मुझे सहयोग प्राप्त हुआ, वो भी आज हमारे नामांकन में शामिल हुए। ये कारवां अब चल पड़ा है, तो ये कारवां बढ़ता जाएगा। मित्रों, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। अभी हम यहाँ से वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा पर जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद हम महाराजा बिजली पासी किले पर भी जाकर के वहाँ माल्यार्पण करेंगे। हम किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, हम किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे वहाँ वोट नहीं मिलता, हम वहाँ जाने का काम नहीं करेंगे। जहाँ वोट मिलता है, जहाँ सिद्धांत होता है, वहाँ मैं जाऊँगा। मेरा अभी वीडियो बना
वहाँ लोग शपथ ले रहे हैं रिटर्निंग अफसर के सामने। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैंने जिसको देखा नहीं मैं उसकी शपथ नहीं लेता हूँ। मैंने स्पष्ट कह दिया मैं सत्य निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं ईश्वर की शपथ मैं कैसे लूँगा भाई? अपने लड़के की कह दें तो कसम ले लूँ, बीवी की कसम खा लूँ, अपने ईश्वर को मैंने देखा नहीं, इसलिए मैंने ईश्वर की शपथ नहीं ली। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर हम चाहेंगे कि आप बात को थोड़ा सा आगे न बढ़ा के संक्षेप में अनुज जी आप हैं तो समर्थन में 2 शब्द कह सकते हैं। साथियों, जब हमको जानकारी मिली कि लंबे समय तक संघर्ष कर रहे और वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर भीम जी, जो मानवतावादी क्रांति दल के अध्यक्ष भी हैं और तमाम सामाजिक संगठनों के संरक्षक भी हैं, हमको जानकारी हुई कि जो सरोजनी नगर विधानसभा है सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है, उससे रमाशंकर भीम जी चुनाव मैदान में आ रहे हैं। तो हमारा जो सामाजिक संगठन है राष्ट्रीय कल्याण मंच, हम अपने साथियों के साथ हम रमाशंकर भीम जी का समर्थन करते हैं और पूरे चुनाव हमारी एक गाड़ी रमाशंकर भीम जी के साथ चुनाव मैदान में रहेगी और हमारे समर्थन और सभी मैं रमाशंकर भीम जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आज सुरेंद्रनगर विधानसभा जो कि एक सामान्य सीट है, वहाँ से आपने आज नामांकन किया है। जब हमको ये मालूम हुआ माननीय रमाशंकर भीम जी सुरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने जा रहे हैं और चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है, तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि आज जो है एक, क्योंकि हमने देखा है शेड्यूल कास्ट होने के नाते, अनुसूचित जाति का होने के नाते जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, सभी लोगों ने जो है सिर्फ रिजर्व कैंडिडेट को ही टिकट दिया है। जनरल सीट पे जो है कहीं भी जो है रिजर्व कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। तो मैंने ये सोच लिया कि माननीय रमाशंकर भीम जी ने जो है एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इससे वोट की बात जीतना और न जीतना वो अलग चीज़ है, लेकिन आज जो है इन्होंने एक अपने इस गरीब समाज को जो है, जो पीड़ित समाज है, उसको अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों की झोली में एक वोट देने का जो है काम करने का एक रास्ता इन्होंने निकाला है। और मैं समझता हूँ कि मैं इस आपके जो है इस चुनाव में मैं अपनी तरफ से जो है समर्थन की जो है घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद रावत जी। माननीय मानवतावादी कार्य दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रमाशंकर भीम जी, माननीय अनूप कुमार रावत जी, माननीय हमारे भाई साहब राम गोपाल जी, डॉक्टर रामचंद्र निराला जी और सभी साथी को मैं सबको नमन करता हूँ। साथियों, रमाशंकर जी भीम जी ने जो कार्य किया है, हम लोग बहुत दिन से चाह रहे थे। जितनी भी पार्टियां इस देश में हैं, कोई पार्टी राष्ट्रीय हो चाहे क्षेत्रीय हो, किसी ने भी इस पासी समाज को या शुल्कास के व्यक्ति को, अनुसूचित जाति व्यक्ति को पूरे प्रदेश में एक सीट केवल मिली है दरियाबाद। बाकी किसी सीट पे कोई हमारे लोगों को लड़ाता नहीं है। इसलिए रमाशंकर भीम जी ने तय किया है कि सुरेंद्रनगर जनरल सीट पे हम लड़ रहे हैं। हमारे साथियों के साथ मैं उनका समर्थन करता हूं। इसलिए नहीं कि हमारी उनकी मित्रता है, हमारे भाई है, इसलिए कि उन्होंने संघर्ष किया है। अभी नटवा डी किले पर, नटवा डी किला महाराजा बिजली पासी के पिताजी के नाम से था, उसकी खुदाई हो रही थी। उन्होंने अपना पूरी ताकत के साथ हमारे साथ धरना प्रदर्शन आंदोलन और जो चैनल के माध्यम से जो मदद की है, इसलिए हमारा समाज उनका रेडी है और इसलिए हम उनका समर्थन करना चाहते हैं। धन्यवाद। आइए साहब